नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चरस। साथियों, विधानसभा में जहां प्रश्न लगाया गया था ई अटेंडेंस से लेकर के, जिसकी सुनवाई की डेट थी 4 दिसंबर। साथियों, इस पर क्या जवाब दिया है शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह जी द्वारा, और साथ में इसमें एक प्रश्न और लगाया गया था कि यह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया था कि यह अव्यावहारिक शिक्षकों को के ऊपर लगाई गई ई अटेंडेंस व्यवस्था है, इसे लागू नहीं किया जाएगा। तो इसके बारे में क्या जवाब दिया, साथ में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा अलग से इसका विधानसभा प्रश्न लगाया गया। तीनों के जवाब जानेंगे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। साथियों, पहले चलते हैं जो कि विधानसभा प्रश्न क्रमांक है 111 श्री पंकज उपाध्याय विधानसभा सदस्य द्वारा लगाया गया है। क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्रमांक जो कि दिया गया है जारी दिनांक 20/6/2025 के अनुसार मध्य प्रदेश के सभी शिक्षकों को डिजिटल तकनीकी आधार मोबाइल पर शिक्षक ऐप से उपस्थिति लगाना अनिवार्य किया गया है। शिक्षक ऐप डिजिटल ऐप सरकार द्वारा किस प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया गया है, इस पर शिक्षा विभाग कितना व्यय किया है। वहीं केंद्र सरकार का डाटा प्रोटेक्शन एक्ट का पालनार्थ हेतु क्या मध्य प्रदेश के सभी शिक्षकों को पर्सनल मोबाइल ऐप लोड करवाने की अनुमति सभी शिक्षकों से ली गई है। यदि नहीं ली गई तो उनके डाटा प्राइवेसी प्रोटेक्शन हेतु कौन से जिम्मेदार होगा। यदि मध्य प्रदेश के शिक्षकों के पास एंड्रॉयड मोबाइल उपलब्ध नहीं है अथवा खराब है या डाटा पैक नहीं खरीद सके तो स्मार्टफोन चलाने हेतु अक्षम है, तो उनकी प्रतिदिन की उपस्थिति किस विकल्प पर ली जाएगी। क्या शिक्षक ऐप में उपस्थिति दर्ज कराने हेतु शिक्षकों को जून में बाध्य करने प्रदेश के सभी जेडी डीओ बीओ संकुल प्राचार्य द्वारा नोटिस देकर के वेतन काटने की धमकी दी जा रही है। शिक्षक अपनी उपस्थिति ऐप के साथ कर्मचारी रजिस्टर पर भी दर्ज कर रहे हैं। शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराने आखिरी 2 विकल्प हेतु किस मंशा से स्पष्ट करें। तो साथियों, ये विधानसभा प्रश्न लगाया गया था जो कि सुनवाई की डेट आज 4 दिसंबर थी। इस पर स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी द्वारा क्या जवाब दिया गया। तो जैसा कि इन्होंने कहा है, जी हाँ, हमारे शिक्षक ऐप से उपस्थिति लगाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अगला प्रश्न है का उत्तर है, भारत शासन के उपक्रम निक्की को एजुकेशन पोर्टल 3.0 को विकसित करने एवं कार्यादेश दिया गया है। हमारे शिक्षक ऐप एजुकेशन पोर्टल 3.0 का ही एक मॉड्यूल है। शिक्षक ऐप से के लिए पृथक से कोई राशि नहीं दी गई है। डीपीडीपी एक्ट की धारा 7 के अनुक्रम में विभाग द्वारा डाटा प्रोसेसिंग संबंधी कार्य किया जा रहा है। एक्ट की धारा 7(1) व 17(4) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। वही अगले प्रश्न का जवाब है, समग्र शिक्षा स्टार्ट परियोजना के अंतर्गत शिक्षकों के टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं। उक्त टैबलेट के माध्यम से भी उपस्थिति दर्ज की जा सकती है। शिक्षकों को ई अटेंडेंस हेतु प्रशिक्षण दिया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। वहीं जी नहीं और साथ में ई पुस्तिका में ऑनलाइन अवकाश का लेखा का अद्यतन होने तक। तो साथियों, कुछ इस प्रकार के जवाब दिए हैं विधानसभा में। वही हम अगला देखते हैं जो कि पूर्व सीएम साहब द्वारा इसे सर्वजना जो कि अव्यावहारिक व्यवस्था बताई थी और इसे वापस लिया जाएगा का बयान दिया। उस पर क्या प्रश्न लगाया गया है। विधानसभा प्रश्न क्रमांक है 1251। वही सुनील उइके विधानसभा सदस्य द्वारा यह लगाया गया है। प्रश्न पहले हम रीड करते हैं, फिर इसका जवाब क्या दिया है स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी द्वारा। क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा चुनाव 2023 के पूर्व यह घोषणा की गई थी कि शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस व्यवस्था किसी भी स्थिति में लागू नहीं की जाएगी। यदि हाँ, तो वर्तमान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों को दबाव बना करके उस व्यवस्था को क्यों लागू किया गया। क्या पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा झूठी थी। यदि ई अटेंडेंस अंतर्गत जिस ऐप का उपयोग किया जा रहा है उसके उपयोग में किसी के साथ कोई फ्रॉड होता है तो क्या सरकार तथा शिक्षा विभाग उसकी जिम्मेदारी लेगा। वहीं गा करके दिया गया है, क्या ई अटेंडेंस व्यवस्था के अंतर्गत जिस ऐप का उपयोग किया जा रहा है महंगे मोबाइल में तो अच्छे से कार्य कर रहा है, किंतु सस्ते मोबाइल में उसके उपयोग बहुत ही परेशानी हो रही है। इसका
विभाग की ओर से क्या समाधान किया गया है? वहीं घ करके प्रश्न पूछा गया है, यदि ई अटेंडेंस की व्यवस्था शासकीय कर्मचारियों के लिए लागू की जा रही है, तो क्या यह व्यवस्था विभागीय मंत्री के स्टाफ पर भी लागू है या नहीं? चलिए इसका जवाब देखते हैं क्या दिया है जो कि स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी द्वारा। तो क नंबर का जो कि प्रश्न का जवाब है जी नहीं, ऐसी कोई घोषणा की जानकारी सीएम डैशबोर्ड पोर्टल पर दर्ज नहीं की है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। एजुकेशन पोर्टल का सिक्योरिटी ऑडिट किया जा चुका है। हमारे शिक्षक ऐप एंड्रॉयड के गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। समग्र शिक्षा स्टार्स परियोजना के अंतर्गत शिक्षकों को उनकी सहमति के आधार पर उपलब्ध कराए गए टैबलेट के माध्यम से ही उपस्थिति दर्ज कराने का विकल्प है। अगला घ का है ई अटेंडेंस व्यवस्था संचालनालय के परिपत्र क्रमांक जो दिया गया है दिनांक 20/6/2025 के द्वारा लागू की गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। तो साथियों इस प्रकार के गोलमोल जवाब दिए गए हैं। वहीं कुछ प्रश्नों के स्पष्ट जवाब नहीं हो पाए हैं। तो अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न क्रमांक है 1120 श्री नारायण सिंह पट्टा जो कि विधानसभा सदस्य हैं, इनके द्वारा क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए मोबाइल के उपयोग की अनुमति है, उपयोग वर्जित है? इस संबंध में विभाग की क्या नीति है? करके प्रश्न दिया गया है। क्या शिक्षक पढ़ाई छोड़कर के मोबाइल के माध्यम से हर समय विभिन्न प्रकार की जानकारियां, आंकड़े, नित्य नए आयोजन के फोटोग्राफ्स एंड प्रतिवेदन भेजते रहते हैं? शिक्षकों द्वारा मोबाइल से क्या-क्या कार्य लिए जाते हैं? मोबाइल के अधिक उपयोग से पढ़ाई में हो रही हाई हर्जाने को रोकने के लिए क्या विभाग कोई योजना बनाया है? विस्तृत जानकारी दें। क्या शिक्षक गा करके प्रश्न पूछा गया है, क्या शिक्षक अपने मोबाइल और इंटरनेट डेटा के विभागीय कार्य करते हैं और ई अटेंडेंस भी लगा रहे हैं? तो क्या विभाग इन्हें मोबाइल भत्ता प्रदान करता है? यदि नहीं तो क्या नहीं? क्या शिक्षा विभाग मोबाइल भत्ता प्रदान करने पर विचार करेगा? यदि शिक्षक समय पर विद्यालय आता है और तकनीकी कारणों से ई अटेंडेंस नहीं लगाता है, तो क्या इसकी रजिस्टर में ली गई उपस्थिति मान्य होगी? उसकी उस दिन की अनुपस्थिति मान करके बिना सुनवाई के वेतन काट लिया जाएगा? क्या ई अटेंडेंस लगाने संबंधी ई अटेंडेंस की पूरी पॉलिसी का उल्लेख है? यदि हाँ, तो नीति की जानकारी दें। यदि नहीं, तो क्या बिना पूरी नीति बनाए ई अटेंडेंस का पालन कराना उचित? जानकारी दें। वहीं ई अटेंडेंस के उपयोग किए जाने वाला जो कि EHRMS ऐप कितना विश्वसनीय है? क्या इसमें शिक्षकों की व्यक्तिगत जानकारी लीक नहीं होने और आर्थिक धोखाधड़ी होने का कोई खतरा नहीं है? स्पष्ट करें। चलिए इसके जवाब में उत्तर क्या दिया है? जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह द्वारा इसका जवाब दिया गया है। का करके उत्तर है, प्रचलित व्यवस्था अनुसार शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को मोबाइल का उपयोग वर्जित है। इस संबंध में विभाग की कोई नीति नहीं है। वहीं खा करके उत्तर है जी नहीं, शिक्षकों द्वारा अपने मोबाइल से ई अटेंडेंस दर्ज करने का कार्य किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं है। वहीं गा करके है, शिक्षकों द्वारा अपने मोबाइल से ई अटेंडेंस दर्ज करने का कार्य किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं है। वहीं घा करके जी नहीं, किन्हीं कारणों से ई अटेंडेंस नहीं लग पाती है और शिक्षक उपस्थित रह करके ऑफलाइन रजिस्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, तो उसे उपस्थिति मान्य लिया जाएगा और वेतन नहीं काटा जाएगा। कार्यालयीन पत्र क्रमांक जो दिया गया है 14/9/2025 द्वारा समस्त शिक्षकीय अमले को ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश जारी किए। वही पत्र में ई अटेंडेंस के बारे में उल्लेख किया गया। तो साथ ही यहाँ पर एक बात जरूर निकल करके आ रही, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि ई अटेंडेंस नहीं लगा पाती है और शिक्षक उपस्थित रह करके ऑफलाइन रजिस्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज करता है, तो उसे उपस्थित मान किया जाएगा, वेतन नहीं कटेगा। तो शिक्षकों का वेतन नहीं कटेगा। इस प्रकार की अपडेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथियों, जहां शिक्षकों का वेतन नहीं कटेगा यहाँ पर क्लियर भी किया गया है। इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ हम अगले वीडियो में लेकर के आ रहे हैं।